नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूं आपके बीच में एक नई अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं यानी कि अप्रैल 2025 से पेंशनर्स के लिए बल्ले बल्ले यानी कि बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। इन राज्यों में पेंशन की जो बढ़ोतरी है वो बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि आप डबल तक भी पैसा किया जा रहा है। जो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें पेंशन है जो बढ़ाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बकाया पेंशन और रुका हुआ पैसा भी आने वाला है दोस्तों। जैसे किसी की जनवरी या फरवरी या मार्च या जनवरी फरवरी मार्च का जो पेमेंट नहीं आया उसको भी अप्रैल महीने में दिया जाएगा। अब मिल सकता है 1500, 1700, 3000 रुपये तक। जो पेंशनर्स के लिए जो संपूर्ण अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि हमारी बकाया पेंशन कब आएगी, कब तक आने वाली है और कौन से राज्य में कितनी पेंशन बढ़ाई गई है। उस संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो राज न्यूज़ है उसको सब्सक्राइब कर लेना। हमारी रोज़ इसी प्रकार से आपको नई अपडेट बताई जाती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पेंशनर्स की बल्ले बल्ले यानी कि 1 अप्रैल से पेंशनर्स के बम्पर बढ़ोतरी, यानी कि 1 अप्रैल की बजाय आप 15 अप्रैल के लगभग, यानी कि अब जो अप्रैल महीने की जो पेंशन आने वाली है जिसके लिए नया अपडेट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अप्रैल 2025 में पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव की खबर में चर्चा में आ रही है दोस्तों। यानी कि सरकार ने वृद्ध, विधवा, दिव्यांग नागरिकों के लिए पेंशन राशि की वृद्धि करने का निर्णय ले लिया है। यह कदम महंगाई एवं बढ़ोतरी जीवन शैली को लागत को ध्यान रखते हुए उठाया गया है। इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों जो समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान कराना और उनके जीवन को समानताजनक तरीके से जीने में मदद करता है। यानी कि दोस्तों अब आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। आगे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यानी कि इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से राज्यों में और इस योजना का हिस्सा है, यानी कि जो सैलरी में बढ़ाने की जो योजना बनाई गई है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उसमें कौन कौन से राज्य हैं, किस तरह की पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी और किसको लाभ मिलेगा, कैसे उठा सकते हैं लाभ, साथ ही नई योजनाओं के नियम और पात्रता मापदंड भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण विवरण समझाने वाला हूं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूं जो पेंशन योजना का मुख्य विवरण है, यानी कि सरकार ने अप्रैल 2025 से पेंशन राशि वृद्धि की घोषणा कर दी गई है दोस्तों, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। नीचे दी गई तालिका में हम जानने वाले हैं कि यानी कि इस योजना के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो पेंशन राशि की वृद्धि है जिसके अंतर्गत सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के मासिक पेंशन राशि वृद्धि की तय की है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं वृद्धावस्था पेंशन यानी कि 3000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये तक की जा सकती है। यानी कि किसी की 750 पेंशन मिल रही है तो उसको लगभग अब 1150 या 1500 के लगभग मिलेगी। विधवा पेंशन में 2500 से बढ़ाकर 6000 रुपये तक की जा सकती है और दिव्यांग पेंशन 4000 से बढ़ाकर दोस्तों 10,000 रुपये तक की जा सकती है। विस्तार से विवरण मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे और बताने वाला हूँ। यानी कि इसके अलावा महंगाई राहत को भी 50% तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, जी हाँ, ताकि लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता भी मिल सके। और दोस्तों मैं आगे आपको बता देता हूं हम जिन राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं, राज्यों के अनुसार जो पेंशन विवरण है नीचे दिए गए राज्यों के जो नई पेंशन योजना का विवरण है वो इस प्रकार से होने वाला है दोस्तों। यानी कि जो इस प्रकार से होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको राजस्थान में बता देता हूँ। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन 1000 या बढ़ाकर 11,550 रुपये कर दी गई है। विशेष श्रेणी में जैसे विधवा और जो तलाकशुदा महिलाओं के लिए अलग प्रावधान भी रखे गए हैं। यानी कि दोस्तों जिनको अभी तक 1000 रुपये मिल रही थी उनकी अब पेंशन 1150 आने वाली है राजस्थान में, और जिसको 1150 मिल रही थी उसको 1500 आने वाली है। और जो विधवाएं हैं और तलाकशुदा महिलाएं हैं और दिव्यांग हैं उनके लिए अलग से भी मुआवजा सरकार द्वारा रखा गया है दोस्तों। इसी प्रकार से मैं आपको छत्तीसगढ़ में बता देता हूं महंगाई भत्ते में यानी कि डीए में 46% बढ़ाकर 46 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपये प्रति माह, दिव्यांग पेंशन 4500 रुपये प्रति माह कर दी गई है दोस्तों। इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूं उत्तर प्रदेश में विधवा और वृद्धावस्था पेंशन 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है दोस्तों। आवेदन प्रक्रिया सरल बना दी गई है और इसके बारे में आवेदन भी हम जानेंगे। सभी जो पेंशन्स है दोस्तों राज्य के अनुसार कुछ ऊपर नीचे थोड़ी मोटी पेंशन हो सकती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा दिव्यांग नागरिकों को मासिक राशि 4000 रुपये तय की कर दी है हरियाणा सरकार द्वारा।
आगे मैं दिल्ली में बता देता हूँ, वृद्धावस्था पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। डिजिटल वेरिफिकेशन का अनिवार्य भी कर दिया गया है दोस्तों। अगर आप वेरिफिकेशन या KYC नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन रोकी गई थी, अभी भी रोकी जा रही है। यानी कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन लेने के लिए भी अभी KYC करवा के और अप्रैल के साथ आप संपूर्ण पेंशन आपकी ले सकते हैं। UPS की मुख्य विशेषता बता देता हूँ, न्यूनतम मासिक वेतन 10,000 रुपये, गारंटीड्स फैमिली पेंशन अंतिम वेतन 60% होने वाला है दोस्तों। और जो नियुक्त जो योगदान है पहले में 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से होने वाली है, यानी कि आप नए आवेदन भी कर सकते हैं। UPS लाभ में रिटायरमेंट पर औसत सैलरी का 50%, गारंटीड पेंशन मिलने वाला है। पारिवारिक सुरक्षा हेतु फैमिली पेंशन भी मिलने वाला है। डिजिटल भुगतान प्रणाली की पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि पात्रता मापदंड में बदलाव। सरकार ने पात्रता मापदंड को सरल बनाते हुए ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सके प्रमुख बदलाव किए हैं दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ। यानी कि वार्षिक परिवार आय का सीमा अब 1 लाख तक कर दी गई है। यानी कि दिव्यांग को न्यूनतम सीमा तक यानी कि 40% यानी कि 40% अगर दिव्यांग है तो पहले 60% था, उसको कितना कर दिया गया है, 40 कर दिया गया है। विधवा महिलाओं के लिए पूर्ण विवाह पर भी उनकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी दोस्तों। यह बड़ा अपडेट निकल के आया है, बंद नहीं होगी। यानी कि अब दूसरा पूर्ण विवाह करा है तो भी आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। कैसे होंगे आवेदन? पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने इस प्रकार से रखा है दोस्तों। यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन निकटतम पंचायत कार्यालय या जिला प्रशासन में कार्यरत को जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों, आवश्यक दस्तावेज भी क्या चाहिए आपको आवेदन के लिए? आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण होना जरूरी है, आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आप दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, और विधवा है तो विधवा प्रमाण पत्र, और वृद्धावस्था का 60 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। ये आपको आवश्यक दस्तावेज जरूरी है दोस्तों। आगे मैं बता देता हूँ सीधा लाभ हस्ताक्षेप यानी कि DBT के माध्यम से दोस्तों अब सरकार ने पेंशन राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजेगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता की सुनिश्चितता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण सवाल जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सभी राज्यों में यह योजना लागू होगी? नहीं, फिलहाल में यह योजना केवल केरल 7 राज्यों में लागू हुई है। केवल कितने राज्यों में? 7 राज्यों में, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। आगे मैं बता देता हूं क्या निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों को भी इनका लाभ उठा सकते हैं, यानी कि नहीं, यह योजना केवल सरकारी कर्मचारी और सामुदायिक स्वास्थ्य वर्गों के तक ही सीमित होने वाली है। क्या बकाया पेंशन भी मिलेगी? जी हाँ, बकाया पेंशन भी मिलने वाली है। जिन लोगों की पुरानी पेंशन लंबित थी उनकी बकाया राशि भी अब आने वाली है दोस्तों। यह एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, तो आप निश्चित रहें, आपकी जल्द ही बकाया पेंशन भी आने वाली है। अप्रैल में आ जाएगी। अप्रैल 2025 में लागू होने वाली नई पेंशन योजना समाज को कमजोर वर्ग से बड़ा राहत मिलेगी। वृद्धावस्था और विधवा और दिव्यांग नागरिकों के प्रति सुरक्षा लेने का कदम सराहनीय है। यानी कि अब सरकार के कर्मचारियों को फायदेमंद भी साबित होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर बता देता हूं, यानी कि इस लेख में सरकारी घोषणाओं पर आधारित जानकारी प्राप्त करते हैं। कृपया किसी भी योजना का लाभ उठाने से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट या कार्यालय से पुष्टि कर ही आप इसके लाभ उठा सकते हैं और जांच कर सकते हैं दोस्तों। हमारी राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे रोज इसी प्रकार से आपको नई नई अपडेट बताई जाती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।